अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जी, हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे थे सेल को। ठीक है, कि सेल के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, सेल में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेल ऑर्गेनेलिस का था। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में एक यूकैरियोटिक सेल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कुछ आपको ऑर्गेनेलिस दिखा देता हूँ इसके। जिस तरह ये हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया हुआ है, तो ये सेल का न्यूक्लियस है। इसके दरमियान में न्यूक्लियोलस आपको नज़र आ रहा होगा, फिर ये क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनकी मदद से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो ये न्यूक्लियर पोर्स वो हैं। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने पढ़ना है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म। ये जो सेल के अंदर जो आपको पानी पानी सा नज़र आ रहा है, जो ब्लू ब्लू शेड में, ये है सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ जाएंगे, जिनमें आगे से फिर डीएनए होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर के बाहर की येलो कलर की मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर सेंट्रियोल्स, तो ये आपको सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सेल डिवीजन में काम करते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा था तो इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं, और डिटेल शायद मैंने आपको इनकी बता दी हुई है। लाइसोसोम्स अभी हमने पढ़ने हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने अभी पढ़ना है, गोल्जी अपरेटस भी हमने अभी पढ़ना है, साइटोस्केलेटल हमने पढ़ लिया हुआ है। ये देखो, मैंने आपको बताया था ना कि सेल की शेप मेंटेन करता है खींच के ना। सब देखो, यहाँ से चारों तरफ से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने सेल को खींच के रखा हुआ है। ये देखो, ये धागे से बारीक बारीक से नज़र आ रहे हैं, ये लाइसोसोम है। ठीक है, और उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली है, वो है हमारा राइबोसोम्स का। ठीक है, अब हमें देखना है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। बेसिकली राइबोसोम्स लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन्स होती हैं जो कि सेल में होती हैं, और ये वाहिद ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है, एंड देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन बाय द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। होता क्या है कि जब नई प्रोटीन्स बननी होती है ना, तो डीएनए क्या करता है कि डीएनए सबसे पहले आरएनए को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो इंस्ट्रक्शंस डीएनए से जाती हैं आरएनए के पास, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। फिर राइबोसोमल आरएनए वो इंस्ट्रक्शंस लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, और फिर राइबोसोम्स उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आगे प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स ये काम करते कैसे हैं कि राइबोसोम अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ते रहते हैं। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, दो राइबोसोम्स के दरमियान, ये दो राइबोसोम्स हैं, इनके दरमियान से आप देख रहे हो ना, एक वो पट्टी सी जा रही है। तो इसके ऊपर ये क्या करता है, आरएनए इसको जोड़ता है, जिससे क्या करता है, ये प्रोटीन जनरेट करता है। अच्छा जी, उसके बाद अब जो आपके पास राइबोसोम्स होते हैं ना, इनके दो सब यूनिट होते हैं। आपको एक ऊपर पर्पल वाला नज़र आ रहा होगा और नीचे आपको पिंक वाला नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। एक का काम होता है क्या करना, आरएनए और प्रोटीन बनाना, जो कि स्मॉलर यूनिट होता है। और जो नीचे वाला बड़ा यूनिट है, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है, एक का काम है आरएनए की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन जनरेट करना। और जो दूसरा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका काम क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स की चेन बनाना। तो आपको नीचे पिंक वाले में नज़र आ रही होंगी, चेन्स नज़र आ रही हैं। तो जो नीचे वाला यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स की चेन जो है वो बनाता है, और जो ऊपर वाला सब यूनिट है वो क्या काम करता है कि वो आरएनए से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको रीड करता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर न्यू प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये सेल का वाहिद ऐसा ऑर्गेनेल ही है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपको बैक्टीरिया के सेल में भी मिल जाता है। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।
हम्म